इनकी एक बहुत ही बेसिक वीडियो यहाँ पर मैं आपके लिए बेसिक नॉलेज देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो कौन कौन से होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर उनकी जानकारी थोड़ी सी देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा प्रिंसिपल होता है उसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल यहाँ पर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट प्रिंसिपल एक होता है और उसको दोस्तों हम किस नाम से बुलाते हैं, यही जो दोस्तों नाम है आपका वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। ये दोस्तों जब भी सर्वेइंग की बात होगी आपके सामने तो दोस्तों इस टर्म का नाम बिल्कुल 100% लिया जाएगा, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। ये दोस्तों एक प्रिंसिपल होता है, इसको भी मैं बहुत अच्छे से आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा यहाँ पर दोस्तों सेकंड प्रिंसिपल होता है, उसका दोस्तों नाम क्या होता है, उसका होता है लोकेटिंग पोजीशन ऑफ अ पॉइंट बाय एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट मेजरमेंट। इसको भी दोस्तों मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिलहाल आप यहाँ पर देख लीजिए कि कौन कौन से हमारे पास प्रिंसिपल होते हैं। दूसरा दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। अब इसके जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, इसके भी दोस्तों 2 मेथड होते हैं और दोस्तों दोनों में से एक मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा मेथड, वो है दोस्तों हमारे यहाँ पर मेथड नंबर 1। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपके इंटरव्यू में भी आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है और आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं भी पूछे जाने के चांसेस है। और दोस्तों जो दूसरा मेथड है ये दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं है और ये कहीं भी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन दोस्तों ये आपसे आपके बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट बिल्ड करेगा आपके। और दोस्तों आपको हो सकता है कि जब भी आप इंटरव्यू दें तो वहाँ पर ये दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुत ही लॉजिकल तरीके से, वो भी मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हमारे टॉपिक की। पहला टॉपिक क्या है दोस्तों, हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल, जिसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट भी कहते हैं। इसके क्या क्या पॉइंट है बिल्कुल डायग्राम के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत ही अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। पहला पॉइंट दोस्तों इसमें क्या कहता है, The basic objective of this principle is to prevent the accumulation of error। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव होता है दोस्तों हमारा वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का, इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है ये दोस्तों होता है कि हमारी इसके अंदर जब भी हम सर्विंग करें तो दोस्तों उसके अंदर एरर ना आए। पहला इसका दोस्तों ये होता है ऑब्जेक्टिव। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों इसका क्या कहता है, दिस सर्वे मस्ट बी स्टार्टिंग फ्रॉम कंट्रोल पॉइंट एंड देन द स्मॉलर पार्ट विद इन द कंट्रोल एरियाज। अब दोस्तों ये जो सेकंड पॉइंट है ये मैं आपको दोस्तों समझाऊंगा किससे, एक डायग्राम के थ्रू। बिल्कुल भी दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों इसका जैसे कि मैंने आपको बताया हम क्या देखेंगे, इसका मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 में दोस्तों क्या होता है, हम क्या करते हैं, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बता दी क्या होता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट के। अब ये जो इसका मेथड मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर एक चार्ट के अंदर, तो यहाँ पर दोस्तों क्या कहता है, ऑल द 4 कॉर्नर्स ऑफ द फील्ड आर लोकेटेड फर्स्ट। पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, उसके जो भी हम जिस भी पार्ट का हम सर्वे करने जा रहे हैं, मान लीजिए मेरे पास एक कोई भी एक शेप होती है, तो दोस्तों पहले हम उसकी क्या कर लेते हैं, 4 कॉर्नर पॉइंट को उसको हम क्या कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद करते हैं देन विद द हेल्प ऑफ 4 मेन साइड, जो इस मेन साइड आ गई है स्क्वायर की, जो भी इसकी शेप बनेगी 24 की साइड आ जाएंगी, उसको क्या करेंगे, डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर। यही दोस्तों इसका मेन प्रिंसिपल होता है। क्या करते हैं, मेथड नंबर 1 के अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारा स्क्वायर होता है पूरा, जो भी हमारे पास एक एरिया होता है दोस्तों, हम उसको स्मॉल पार्ट में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। और उन्हीं डिवाइड का दोस्तों हम क्या करते हैं, उन्हीं डिवाइड पार्ट का हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या होता है हमारा, इसमें दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बहुत ही कम जो हमारे चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम एरर आती है। और दोस्तों यही जो हमारा मेथड 1 होता है, यही क्या होता है दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ होल टू पार्ट, यही दोस्तों फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ होल टू पार्ट। अब दोस्तों होल टू पार्ट का मतलब क्या होता है वो हम यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। ये दोस्तों क्या कह रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पर ये आपके पास क्या है, एक यहाँ पर आपको रेक्टेंगल दिख रहा है A B C और D, ये दोस्तों आपके पास एक रेक्टेंगल है। इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। मतलब दोस्तों हम कैसे वर्क कर रहे हैं, इस पूरे में से ये पूरा मैंने क्या हो गया, ये इसके कंट्रोल पॉइंट हो गए दोस्तों, जो मैंने आपको बताए थे, ये ABCD इसके कंट्रोल पॉइंट हमें मिल चुके हैं। इस कंट्रोल पॉइंट को दोस्तों मार्क कर लेंगे। ठीक है, मतलब इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया, अब हम जो करेंगे, पहले हम इस पूरे रेक्टेंगल को बना लेंगे। जब भी हम सर्वे करेंगे किसी पार्ट का, उसको सर्वे करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, इस पूरे होल में से, होल मतलब होता है पूरा, तो दोस्तों इस पूरे में से हम इसके पार्ट टू पार्ट वाइज का क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम इसका सर्वे करेंगे। कैसे करेंगे ये मैंने आपको क्या बता दिया दोस्तों, जब भी हम क्या करेंगे, पहले इसके ABCD यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएंगे, इसके 4 कंट्रोल पॉइंट मुझे दोस्तों यहाँ पर मिल जाएंगे। मैंने क्या बताया, इस होल में से होल टू पार्ट मुझे क्या करना है, सर्वे। अब दोस्तों इस पूरे स्क्वायर को मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको स्मॉल और इक्वल पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, छोटे छोटे स्क्वायर में। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि मैं इसको स्मॉल पार्ट में क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। ये दोस्तों मैं स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर लूँगा। उसके बाद दोस्तों फिर मैं अगर इस इंडिविजुअल अगर मैं इसे एक एक का क्या करूँ, सर्वे करूँगा, तो दोस्तों आप क्या देखेंगे कि मुझे इसमें
बहुत ही कम एरर होने के चांसेस मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों क्यों मिलेंगे, क्योंकि मुझे अब बाउंड्रीज पता चल चुके हैं कि मेरी बाउंड्रीज कहाँ से कहाँ तक हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इसको क्या कर लिया, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है। इस डिवाइड करने के बाद दोस्तों आपने क्या देखा कि मैंने इस छोटे छोटे पार्ट का अलग अलग इंडिविजुअल तरीके से क्या करा, सर्वे करा। तो दोस्तों मैंने जो पूरी रिपोर्ट बनी उसमें क्या देखा, मुझे बहुत ही कम ज़्यादा एरर मिलेगी, क्योंकि दोस्तों मुझे पता है कि मुझे इस बाउंड्री से पार नहीं जाना, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, ये तो होगी किसकी, मेथड नंबर 1 की, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का भी दोस्तों आपको यहाँ से समझ में आ चुका है। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट में दोस्तों क्या होता है, लीस्ट एरर आपको देखने के लिए मिलती है। क्यों मिलती है उसका भी रीजन आपको मैंने यहाँ पर दे दिया है। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में दोस्तों मैंने आपको बताया था ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन ये आपको होल टू पार्ट समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, मेथड 2 में हम क्या करते हैं, स्मॉल कनेक्टेड स्क्वायर ऑफ सेम साइज आर ड्रॉ वन आफ्टर अदर टू कंप्लीट द स्क्वायर। इसमें दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, पहले हम स्मॉल स्मॉल पार्ट में के दोस्तों क्या बना रहे हैं, स्मॉल स्मॉल पार्ट के हम क्या कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर बना रहे हैं। फिर दोस्तों हम स्मॉल स्मॉल पार्ट से क्या कर रहे हैं, अपना पूरा होल जो हमारा रेक्टेंगल है उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा इसमें कितनी ज़्यादा एरर हो सकती हैं। हमने उसमें क्या करा, मेथड नंबर 1 में जो हम करते हैं होल टू पार्ट का वही प्रिंसिपल होता है। मैं क्या कर लिया, पूरा जो हमने पार्ट ले लिया, पूरा एक बार में हमने क्या कर लिया, पूरा कर लिया, डिफाइन कर लिया कि हाँ हमें इस पार्ट का सर्वे करना है। उसके बाद दोस्तों हमने उसको इंडिविजुअल पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसके बाद हमने उसका सर्वे कर लिया। लेकिन दोस्तों हम इसमें क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। इसमें हम पहले इसके स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, उसके बाद हम पूरे पर पहुंच रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इट लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ एरर, मतलब इसमें दोस्तों हम अगर आप पार्ट पार्ट ऐसे करके बनाते जाते हैं, पूरे रेक्टेंगल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दोस्तों आप देखते हैं इसमें बहुत ज़्यादा एरर हमें देखने के लिए मिलती है। इसलिए दोस्तों ये जो हमारा मेथड होता है, मेथड नंबर 2, ये दोस्तों क्या करता है, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का क्या करता है, फॉलो नहीं करता दोस्तों, इसलिए हम इसे यूज नहीं करते हैं। हमेशा याद रखिए। अब मैंने जो आपको पहला वाला पार्ट बताया था वो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं हमारा कौन सा, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये इसका एग्जाम्पल यहाँ आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कि मैंने क्या करा, सबसे पहले ये मेरे पास फिर से एक रेक्टेंगुलर है, ABCD यहाँ पर रेक्टेंगल आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये दोस्तों मैंने क्या करा, पहले मैंने ये बनाया, मैं दोस्तों मैं उसमें क्या कर रहा था, पूरा मैंने डिफाइन कर लिया था एक बार में ABCD एक रेक्टेंगल, उसके बाद मैं छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसका सर्वे कर रहा था। लेकिन दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, पहले यहाँ पर इनके छोटे छोटे पार्ट बना रहा हूँ, ये स्मॉल साइज के इक्वल साइज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ छोटे छोटे पार्टों को। तो दोस्तों इन छोटे छोटे पार्ट को मिलाकर मैं एक बड़ा पार्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या देखेंगे, बहुत ज्यादा यहाँ पर हमें एरर देखने के लिए मिल जाएगी जब हम इस पूरे को करेंगे। ठीक है दोस्तों, वो आपको समझ में आ चुका है कैसे एरर मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ पर मैं स्मॉल स्मॉल पार्ट को कनेक्ट करता जा रहा हूँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कुछ बाद में जाकर मान लो कि स्ट्रिप बच जाए, बहुत छोटी लाइन बच जाए, तो दोस्तों आप वहाँ पर देखेंगे कि हमें कहीं ना कहीं छोटे छोटे पार्ट को एरर करने में एरर हो ही जाती है। इन सबको अगर हम जोड़ते चले जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर एरर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या करता है, हमारा वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का क्या करता है, फॉलो नहीं करता। इसमें दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, इसमें अपोजिट करते हैं, इसमें हम पार्ट टू होल कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो पार्ट टू होल कभी भी हमारा सर्वे का प्रिंसिपल नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि बताइए कि हम वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट क्यों करते हैं, पार्ट टू होल क्यों नहीं करते। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर आपके सामने है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट के क्या क्या हमारे क्या होते हैं, फायदे होते हैं, क्या क्या एडवांटेज होते हैं। ऑप्शन दे देगा कि इसमें एरर कम होती है, इसको हमें सर्वे करने में ईजी होता है, बहुत सारे आपको ऑप्शन दे देगा। तो दोस्तों वहाँ पर आपको बिल्कुल साफ समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे कहाँ पर, अगले पॉइंट पर, जो हमारा प्रिंसिपल नंबर 2 था। ठीक है दोस्तों, अब ये प्रिंसिपल नंबर 2 दोस्तों समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक सिविल इंजीनियर के लिए। तो दोस्तों इजी है, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, थोड़ा अगर समझेंगे ध्यान से, थोड़ा ध्यान लगाकर समझेंगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। वीडियो को रिपीट करके भी देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, लोकेटिंग पोजिशन ऑफ अ पॉइंट बाई एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट मेजरमेंट। इसका मतलब क्या होता है वो मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला मतलब दोस्तों इसका क्या होता है, वाइल वर्किंग ऑन द फील्ड, जब भी हम क्या करते हैं फील्ड पर काम करते हैं, इट बिकम इंपॉर्टेंट टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। मतलब दोस्तों ये जब भी हम फील्ड पर काम करें तो दोस्तों ये हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम
कुछ पॉइंट को रेफरेंस मान ले, मतलब दोस्तों हम अपनी बाउंड्री बना ले। मतलब दोस्तों मान लीजिए मैं आपको बिल्कुल डेली लाइफ से एग्जांपल उठा रहा हूँ। मतलब दोस्तों आपने मान ली कहीं भी एक जमीन खरीद ली है, ठीक है दोस्तों, उसमें आपका प्लॉट ये वाला है, ये किसी और का प्लॉट है, ये किसी और का प्लॉट है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे कि भैया हम यहाँ पर अपनी बाउंड्री बना देते हैं, यहाँ पर हम अपने पॉइंट बना लेते हैं कि भैया हमारे ये पॉइंट, ये हमारी बाउंड्री है, बहुत ही बड़ा एरिया है। तो दोस्तों ये हमें पता होना चाहिए, हमारे रेफरेंस पॉइंट हमें पता होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इन पॉइंटों को फिक्स करना हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। बात कर लेते हैं फ्यूचर के लिए, जैसे यहाँ पर लिख रहा है फ्यूचर पॉइंट के रेफरेंस के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आपके कभी उसमें कुछ भी वाद विवाद ना हो, ठीक है। सेकंड है इसका पॉइंट क्या कहता है, दिस इज अचीव्ड बाय द लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स बाय मेजरिंग इट्स पोजीशन, ठीक है दोस्तों। अब इसके हम क्या कर लेते हैं, इसके टू नियरली परमानेंट जो भी इसके रेफरेंस पॉइंट होते हैं, टू नियरली इसके जो परमानेंट रेफरेंस पॉइंट होते हैं, वहां से दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, इनको फिक्स कर लेते हैं। अब वो कैसे फिक्स करते हैं वो मैं आपको समझा दूंगा जब मैं, जैसे मैंने उसका डायग्राम दिखाया था ऐसे ही इसके 3 डायग्राम आपको दिखा दूंगा। अब दोस्तों रेफरेंस पॉइंट क्या हो सकते हैं, क्या क्या दिए जा सकते हैं आपके लिए रेफरेंस पॉइंट, यहाँ पर देख लीजिए। ये दोस्तों रेफरेंस पॉइंट क्या होते हैं, दोनों के दोनों द बोथ ऑफ द मेजरमेंट में बी ईदर डिस्टेंसेज, या तो ये दोनों दोस्तों जो आपके रेफरेंस पॉइंट होंगे दोनों आपकी साइड हो सकती हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा दोनों क्या हो सकते हैं, डिस्टेंस आपको दे देगा, या फिर दोस्तों एक वन डिस्टेंस और एक वन डायरेक्शन दे देगा, या फिर दोस्तों दोनों ही डायरेक्शन दे देगा। कैसे ये बात आपकी अब प्रूफ होती है ये मैं आपको डायग्राम में समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर ये क्या है आपके पास, P, Q और R, ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है दोस्तों। ये एक ट्राइंगल है, तो दोस्तों इसमें आपको क्या दे देगा, ये एंगल दे देगा, और दोस्तों ये वाला एंगल आपको दे देगा, और ये आपकी बेस लाइन दे देगा यहाँ, ये आपको पता है। तो दोस्तों क्या आप ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पता नहीं कर सकते जब आपको ये एंगल पता हो? तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसी तरीके से इसमें क्या दे देगा, ये वाले जो आपके θ1 और θ2 होंगे ये आपको डायरेक्शन दे देगा, कहाँ से, Q से, यहाँ से Q और R। तो दोस्तों Q और R से आपको θ1 और θ2 दे देगा। तो दोस्तों हम क्या कर लेंगे, इससे ये वाली दोनों डायरेक्शन हम क्या कर लेंगे, बिल्कुल फाइंड आउट कर लेंगे बहुत ही इजी तरीके से, ठीक है दोस्तों। आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी हमारा यहाँ से लेकर एंगल है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, दोनों को जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेंगे वहीं तक दोस्तों आपकी क्या होगी, बाउंड्री हो जाएगी। ये आपका क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होगा, 2 रेफरेंस पॉइंट मुझे यहाँ से दिए थे, इन 2 की हेल्प से मुझे दोस्तों क्या मिल गया, तीसरा भी अपना पॉइंट मिल गया, मुझे रेफरेंस पॉइंट मिल गया, ठीक है। एक और में क्या हो सकता है दोस्तों, अब आपको क्या हो सकता है, एक डिस्टेंस और एक डायरेक्शन आपको दी जा सकती है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर ये आपको डिस्टेंस दे दी, यहाँ पर ये फिर से P, Q, R यहाँ पर आपके पास है। ये दोस्तों आपको मान लीजिए डिस्टेंस दे दी L, ये आपको डिस्टेंस दे दी, और यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल दे दिया, और आपको ये राइट एंगल दे दिया यहाँ पर, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री। तो दोस्तों क्या आप इस लाइन को नहीं निकाल सकते पाइथागोरस थ्योरम से? बिल्कुल दोस्तों आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, एक डायरेक्शन दे रखी है और एक दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखी है, एक डिस्टेंस दे रखी है। तो दोस्तों इसके हेल्प से मैंने क्या निकाल दी, तीसरी मैंने यहाँ से निकाल दी, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कौन सी, जो आपको दोनों ही डिस्टेंस अगर दे रखी हो, आपको अगर ये वाली दोनों ही डिस्टेंस अगर दे रखी हो, तो दोस्तों क्या आप तीसरा पॉइंट नहीं निकाल सकते? दोस्तों आप यहाँ से तीसरा पॉइंट भी बिल्कुल निकाल सकते हैं, P, Q, R। बिल्कुल दोस्तों ये आपको उम्मीद करता हूँ दोस्तों बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका दोस्तों कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करूँगा कि मैं आपको अच्छे से अच्छी वीडियो देने की कोशिश करूँगा। अगर आप दोस्तों आपकी कोई भी पर्सनल वीडियो की डिमांड है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक